नमस्कार, मैं डॉक्टर विशु जैन, कंसल्टेंट जीआई सर्जन भोपाल। आज जो हमारा जो गैस्ट्रो हेल्थ चैनल है, इसमें हम जिसमें गैस्ट्रो से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसमें पेशेंट एजुकेशन के लिए जो डिजीज़ की चर्चा करते हैं, उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज़ में हम आज बात करेंगे पेरिएनल एब्सेस के बारे में, जो कि एक काफ़ी गंभीर समस्या है और कई पेशेंट्स को ये लाइफ थ्रेटनिंग भी रहती है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। पेरिएनल एब्सेस, तो इसकी सबसे पहले क्या है ये? तो पेरिएनल एब्सेस का मतलब होता है मवाद बन जाना लैट्रिन के रास्ते के आसपास। तो जो लैट्रिन का रास्ता होता है उसके चारों तरफ हमारे जो एनल ग्लैंड्स होते हैं, स्मॉल एनल ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं और वहाँ पे मॉइस्चर बना के रखते हैं। उसमें इन्फेक्शन के कारण कई बार वहाँ पे मवाद पड़ जाती है, पस बन जाती है। तो ये पस अगर वहाँ पे एकत्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो इसको पेरिएनल एब्सेस कहते हैं। इसके कारण के बारे में बात करें, इससे रिलेटेड रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें, तो सबसे पहले जो कारण हमने डिस्कस किया कि एनल ग्लैंड्स का ब्लॉकेज। तो जो स्मॉल एनल ग्लैंड्स हैं वहाँ पे ब्लॉकेज की वजह से ये होता है। इसका कारण क्या होते हैं ब्लॉकेज के? ब्लॉकेज का एक तो कारण है कॉन्स्टिपेशन। कई पेशेंट्स को लगातार कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, तो ऐसे केसेस में होता है। उसके अलावा डायरिया, कई बार क्रॉनिक डायरिया के पेशेंट्स रहते हैं, उनको ये रहता है। एट रिस्क पेशेंट में डायबिटीज़ पेशेंट्स भी रहते हैं, जिनको शुगर वगैरह, शुगर की खासतौर पे अनकंट्रोल्ड शुगर की समस्या हो, ऐसे पेशेंट्स में ये इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है। और जो छोटी सी इन्फेक्शन है वो काफ़ी फल्मिनेंट भी हो जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है इस तरह के पेशेंट्स। उसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हों या किसी को उस लैट्रिन के रास्ते की कोई सर्जरी हो, उस तरह के पेशेंट्स में भी ये एनल एब्सेस होने का रिस्क रहता है। इसके बाद बात करें कि हम सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, तो सबसे सिम्टम्स में सबसे पहले पेशेंट को तकलीफ़ होती है दर्द की। जो अगर मोशन जाने में या कंटिन्यूस वहाँ पे दर्द बना हुआ है, वहाँ पे स्वेलिंग है, वहाँ से कई बार छोटा सा मवाद भी रिसने लगता है, तो इस तरह की अगर तकलीफ़ है, वहाँ पे बर्निंग पेन हो, जलता हुआ जैसा लग रहा हो, उसके अलावा पेशेंट्स को कंटिन्यूस फीवर आ रहा हो, घबराहट हो रही हो, कई बार पेशेंट्स को लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन भी हो जाती है वहाँ से, तो पेशेंट्स क्रिटिकल स्टेट में भी आते हैं। तो इस तरह की कोई तकलीफ़ हो तो ये पेरिएनल एब्सेस का एक निशान हो सकता है। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गंभीर बीमारी भी बन सकती है। कई बार तो ये छोटी रहती है, 2-5 ml के एब्सेस रहते हैं, बट कई बार ये जो इन्फेक्शन है ये लैट्रिन के रास्ते से स्प्रेड होता होता पूरी बॉडी में, पेट में, पीठ में भी कई बार चला जाता है। और ये अगर टाइमली ट्रीट ना किया जाए, इसको टाइमली एड्रेस ना किया जाए, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी बन सकता है। इसके हम आगे ट्रीटमेंट की बात करें तो एनल एब्सेस का ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले अगर डायग्नोसिस करें तो इसका सोनोग्राफी से हम डायग्नोसिस बनाते हैं, चेक करके साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है, और उसके बाद इसमें सर्जरी का रहता है। तो एनल एब्सेस एक सर्जिकल प्रॉब्लम है, दवाइयों से इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमेशा पेशेंट की सर्जरी करके जो एब्सेस है उसको जो है ड्रेन किया जाता है, मवाद निकाली जाती है, उसकी सफाई की जाती है, और डेली ड्रेसिंग करने से वो धीरे धीरे भर जाता है। तो पेरिएनल एब्सेस वाले जो पेशेंट्स हैं, इसमें सर्जरी तो रहती है, पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें आफ्टर केयर भी रहती है पेशेंट की। तो इनको रेगुलर जो है कि जब ये एब्सेस बनता है तो ये ठीक होने में लगभग 4 हफ्ते से 6 हफ्ते का टाइम लगाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को एक बार एब्सेस ड्रेनेज के बाद डेली ड्रेसिंग पे रखा जाता है। इनको एक सिट्स बाथ करके होता है, इसमें गरम कुनकुना पानी जो है एक टब में भर के उनको बैठने की सलाह दी जाती है 15 से 20 मिनट के लिए डेली, 3 से 4 बार इनिशियली, जो हफ्ते दर हफ्ते धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी जाती है। बट इनिशियली तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो जो सूजन है, वहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो साफ़ होता रहे। उसके अलावा पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए दवाई दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है, दर्द के लिए दवाइयाँ दी जाती है, सूजन के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, और ये एक ट्रीटेबल प्रॉब्लम है। और अगर कोई शुगर और आसानी से ठीक हो जाती है। और एक जैसे हमने बात की थी शुगर वाला पेशेंट, अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो उसमें हमें इम्पॉर्टेंट है कि शुगर कंट्रोल रहे, तो डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके यूजुअली हम उनको शुगर के इंसुलिन पे भी कई बार ज़रूरत होती है तो उस पे लेते हैं, दवाइयों पे लेके उसको ट्रीट किया जाता है। इसमें हम डॉक्टर से कब मिलें, तो कभी भी जो मोशन जाने में दर्द हो या कंटिन्यूस दर्द बना रहे, और ख़ास तौर पे जो बुखार के साथ एसोसिएटेड हो या किसी शुगर पेशेंट में हो, तो तुरंत इसको एड्रेस करें, किसी नज़दीकी चिकित्सक से, सर्जन से मिलें और इस अपना चेकअप करवाएं, और इसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। और बट इसका टाइमली अगर ट्रीटमेंट हो जाए, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए, तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है पेशेंट की और आउटकम्स बहुत अच्छे रहते हैं।
पर अगर इसको डिले किया तो कई बार पेशेंट्स की जान भी जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो गैस्ट्रो हेल्थ चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा हो और हमारे वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहे हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।